प्रणतनिक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। हे राधे वृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने सर्वशयस्करी श्रीराधिके नमोस्तुते। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानं स्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमिड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायै पतये नमः। अतुलित बलिधामं हेमिशैलावदेहं तनुजवनिकृशानुज्ञानिनाम् अग्रण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु आनन्दरूपेण संस्थितः नमस्तस्मै जन्म मोहि दीजिए प्यारी श्री वृंदावन को वास। आइए सभी बड़े भाव से प्रभु का स्मरण करते हुए गाते हुए सभी मेरे साथ गुनगुनाते हुए। ओ मोहे एक पल चैन न आवे, हो मोहे एक पल चैन न आवे राधे तेरे बिना, ओ राधे तेरे बिना, ओ राधे तेरे बिना, ओ राधे तेरे बिना। मोहे एक पल चैन न आवे, हो मोहे एक पल चैन न आवे राधे तेरे
राधे तेरे बिना, राधे तेरे बिना, ओ राधे तेरे बिना, राधे तेरे बिना, ओ राधे तेरे बिना, राधे तेरे बिना। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, सभी गाते हुए महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, ओ बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय, 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 महारानी की जय, ओ बोलो बरसाने वाली की। जय जय जय। आज का ही दिन है, आज ही बोल रही हूँ कि आप लोग गाएं, कुछ तालियां बजा लें, कल नहीं बोलूंगे आप लोगों को। ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय, ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय, ओ बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली जय जय जय, ओ बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बरसाने वाली की जय जय जय, ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, श्री राधा रानी सरकार की, जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो, सत्य सनातन धर्म की, जय हो, जय जय श्री श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वर्णाल भक्तवांछित कल्पतरु, तड़ुद्यत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण भगवान को प्रणाम। उनकी वांगमय स्वरूप में श्रीमद् भागवत कथा के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन वंदन। प्रभु के हृदय में विराजमान रहने वाली राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन वंदन। भोलेनाथ मां पार्वती के चरणों में राजा रामचंद्र जानकी मैया श्री हनुमंत लाल के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन वंदन। पराम्बा जगदम्बा मैया के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री वृंदावन धाम यमुना मैया गिरिराज महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन वंदन। आचार्य चरण श्री निम्बार्क भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परम पूज्य दादा गुरुदेव उद्धव देवाचार्य, धमन देवाचार्य श्री नरदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। चारों संप्रदायों के चारों आचार्यों के चरणों में, सभी संत समाज के चरणों में, सभी भक्त समाज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। इस यज्ञ में आवाहित पूज्य देव प्रतिमंडल के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मंचस्थ उपव्यास स्वरूप ब्राह्मण देवता को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे सहयोगी संगीत बंधुओं को भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सभी हरि वैष्णव जन जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी हरि भक्तों को मेरी ओर से व्यासपीठ की ओर से नमन व प्रणाम वंदन। इनमें आवाज नहीं आ रही, आउटर से आ रही है, इनमें नहीं आ रही। सुनो एक बार। राधे राधे।
राधे राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे, जय राधे। अब आई आ रही, श्री राधे, राधे राधे। तो आइए, आज कथा का विश्राम दिवस है और हम सभी कथा के विश्राम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। तो आप सभी यथास्थान शांति का वातावरण बनाकर रखें, जिससे कथा में हम सभी प्रवेश कर सकें। इन 7 दिवस के अंतर्गत हम सभी ने भगवान के बड़े सुंदर सुंदर चरित्रों का, वही जो प्रारंभ में महात्मा की चर्चा से ये कथा आरंभ हुई थी, भागवत में भगवान के अवतार क्यों होते हैं, धर्म क्या है, व्यक्ति का लक्ष्य क्या होना चाहिए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर ही श्रीमद् भागवत है। शास्त्रों में भागवत कथा को निगम कहा गया है। निगम कहते हैं वेद को। ध्यान देंगे मेरी बात पर। किसे कहते हैं निगम? वेद को कहा जाता है। इसलिए भागवत हमारे यहाँ हमारे सनातन वैदिक परंपरा में 4 वेद हैं, लेकिन 5वां वेद भागवत कथा को माना गया। कहते हैं कि जिन्होंने वेदों का अध्ययन नहीं किया है, जिन्होंने वेद आदि नहीं पढ़े हैं, वो भागवत कथा को श्रवण कर लेते हैं, भागवत कथा का मनन चिंतन कर लेते हैं, तो उन्हें वेदों का फल प्राप्त होता है, क्योंकि वेदों का सार है श्रीमद् भागवत कथा। वेदों को आप जान नहीं सकते, लेकिन भागवत कथा बड़ा सरल है। प्रभु ने बड़ी कृपा करके हमारे बीच में यह भागवत कथा दे दी, जिसमें हम उन वेदों में जहां भगवान को अलग अलग रूपों में नेति नेति कह करके उस ब्रह्म को बिखरा हुआ पाया गया है, वही भागवत कथा उसे इकट्ठा करके आपके समीप सौंप देता है, प्रभु के प्रति प्रेम जगाने की प्रक्रिया बताता है। लेकिन इस कथा का मतलब ये नहीं है, इस कथा का सीधा सा मतलब है भगवान के प्रति आपके जीवन में प्रेम उत्पन्न हो, प्रेम बढ़े। माताएं बहनें बैठ जाएं, अपना ध्यान यहाँ दें, यहाँ देखें सभी, यहाँ देखें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माताएं अभी कहीं और ध्यान है इनका। अच्छा, आज सप्ताह की कथा में आज कथा का विश्राम दिवस है, तो आप सभी माताएं बहनें कथा श्रवण करने के लिए आए हैं कि एक दूसरे से बातचीत करने के लिए? अच्छा, जो कथा में आए वो ऊंचे हाथ करिए, जो कथा में आए, केवल कथा में, केवल कथा में आए वो हाथ ऊंचे करें। भाइयों का तो है ही, आप तो बड़ा ध्यान से श्रवण करते हैं, आपको कहने का हमें कभी मौका ही नहीं दिया आप लोगों ने। देखिए हमारी ये माताएं हैं ना, ये बीच में बैठ करके थोड़ा खिसको ना, ये लड़ाई झगड़ा करते हैं। और तो कई माताएं तो अपने गहने कपड़ों की बातें करती होंगी, कहाँ से लिया ये कुंडल, कहाँ से लिए ये हार, कहाँ से ली साड़ी, हमें बताओ कितने का लिया। कई माताएं तो परिवार को भी लेकर यहीं आ जाती हैं। आती हैं कि नहीं आती हैं? कैसा है घर में, सब बढ़िया है, सास ससुर बढ़िया है, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है? बताइए, कथा में भी संसार आ गया, जबकि कथा को तो घर में ही छोड़, संसार को घर में छोड़ कर आना चाहिए कथा में। लेकिन क्या करें, एक बार कहा गया है, आपने रामायण में पढ़ा होगा नवदा भक्ति के बारे में। आपको पता है पहली भक्ति क्या है? जिसकी पहली भक्ति पक्की नहीं है उसकी 9 भक्ति नहीं हो सकती, उसकी 8 भक्ति नहीं आएंगी जीवन में। सबसे पहली सीढ़ी है भक्ति की, क्या है? आपको क्या लगता है क्या होगी? पहली भक्ति है श्रवण। श्रवण माने सुनना। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम भगवान सबरी को बता रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति सबसे सरल है, लेकिन ये सबसे कठिन भी है। पहली भक्ति यह सीढ़ी है कि संतों के समीप जाकर के संतों का संग करो। जब संतों के पास जाओगे तो वो क्या करेंगे? वो कथा सत्संग सुनाएंगे और आपको सुनने को मिलेगा।
सुनने को मिलेगा। तो पहली सीढ़ी है भगवान के मार्ग की, पहला ये कहेंगे पहला पड़ाव है, जिस पर व्यक्ति अगर चढ़ गया, जिसका सुनना पक्का हो गया, जिसने ध्यान चित्त यहां लगा लिया, तो वो पहली भक्ति की सीढ़ी चढ़ जाता है। और यदि पहली सीढ़ी नहीं चढ़े तो आप बस सीढ़ियों को देखते ही रह जाना, आप चढ़ नहीं पाओगे। बस सीढ़ियां दिखाई तो देंगी, लेकिन आप चढ़ने के लिए पात्रता आपके अंदर आई नहीं है। एक वक्ता जो कथा कहता है ना, उसको भी बहुत बड़ा श्रोता बनना पड़ता है पहले, ऐसे ही वक्ता नहीं बन जाता, हमें भी बहुत सुनना पड़ता है, कथाओं का स्वाध्याय करना पड़ता है, कथाओं को बार बार उसी कथाओं को, उन्हीं श्लोकों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, उनमें से कुछ ना कुछ नया निकलेगा, तब कुछ प्राप्त होता है। तो एक वक्ता भी तब पूर्ण वक्ता होता है जब वो एक बहुत बड़ा श्रोता हो, सबको सुने। तो श्रोता की भी पात्रता होती है कि उसे पूर्ण श्रोता होना चाहिए। जब कथा में आए ना, तो घर गृहस्थी जो भी झंझट है बाहर पंडाल के, केवल यहां कथा में भगवान से हमारा और आपका मिलन हो। पर क्या करें, हमारे पे तो पर्दा पड़ चुका है महाराज। या तो हमारी वही हालत है जैसे एक बहू होती है ना, बेचारी का नया ब्याह हुआ हो, हाथ में मेहंदी लगी हो, अब ससुराल वाले ले गए भगवान के मंदिर में, तो पर्दा डला हुआ है माथे पर, घूंघट डला हुआ है, हाथ में मेहंदी लगी, भगवान के मंदिर के सामने खड़ी हुई है। वहां भी ठाकुर जी के मंदिर में, भगवान के मंदिर में पर्दा लगा है। अब दो पर्दे, हाथ में मेहंदी लगी, ये पर्दा नहीं उठा सकती, अगर उठा दिया तो फिर मेहंदी खराब हो जाएगी। कदनचित मान के चलो पुजारी जी मंदिर का पर्दा हटा दें, लेकिन अपना पर्दा तो कौन हटाएगा, क्योंकि हाथों में तो आपने मेहंदी जो लगा रखी है। इसका तात्पर्य ये है कि हमने संसार के उन व्यवहारों में इतना अपने आप को उलझा लिया है, वो मेहंदी की तरह, कि चाहते हैं कि भगवान का दर्शन हो, चाहते हैं कि प्रभु के हो जाएं, लेकिन ये पर्दा इन हाथों से उठता नहीं, उठाना ही नहीं चाहते। उठाना चाहते हैं तभी तो गुरु की शरण में जाया जाता है, तभी तो संतों की शरण में जाया जाता है। और वो बहू से जब उठाया नहीं जाता तो इधर उधर देखती है, कोई उठाए कोई उठाए। अगर उसका पति होता है तो वो उसको उठा देता है, सास होती है तो उठा देती है। वो सास और या पति कौन है? गुरु ही तो है, संत ही तो है, कि आपसे तो उठाया नहीं गया, वो अपने वचनों से आपका पर्दा उठवा देते हैं। इसलिए सुनना कहा गया है। कई लोग बोलते हैं सुनना चाहिए, कथा को श्रवण करना चाहिए, लेकिन आचरण में भी उतारना चाहिए, आचरण में भी उतारना चाहिए। अच्छा, भागवत कथा आपको ये सरलता देती है कि केवल सुन लीजिए, आचरण में ना उतरे कोई बात नहीं, लेकिन सुनते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा आपकी सुनने की ही कार्य, ये सुनने की शक्तियां ही आपके स्वभाव में अपने आप बदलाव कर देंगे। परीक्षित के पास महज 7 दिन थे और 7 दिन में केवल उसने सुना, उसके पास आचरण के लिए, जीवन में उतारने के लिए टाइम नहीं था, समय नहीं था, क्योंकि 7वें दिन उसकी मृत्यु थी। जो इस कथा को सुन रहा है उसने क्या किया? केवल सुना, और सुनने से ही उसके हृदय में परिवर्तन हो गया, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। तो भागवत कथा आपको ये आज्ञा नहीं देती कि आचरण करना, ये आज्ञा देती है केवल सुन लो। सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रये। सुनोगे तो क्या मिलने वाला है? कल बात आई थी ना, हम लेन देन वाले बड़े हैं, भगवान से हमेशा लेन देन करते हैं, पहले करेंगे बाद में, पहले बताओ मिलना क्या है हमें, हमेशा यही बात रखते हैं। तो यहाँ भी इनको पता था कि ये सारे लोग हैं, हम लोग बड़े महाआलसी, उन्हें पता था ऋषियों को कि ये पूछेंगे क्या मिलेगा सुनने से। तो कहा सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सुनते रहो, सदा सुनते रहो भागवत कथा को। क्या मिलेगा सुनने से? बोले भैया कथा श्रवण करने से भगवान के शरीर के अंदर प्रवेश करने के केवल 2 दरवाजे हैं। 2 दरवाजे भगवान जहां से प्रवेश करते हैं इस शरीर के अंदर। कौन कौन से? पहला मुख है, पहला मुख है, ये तब भी अपवित्र माना जाता है, लेकिन दूसरा जो दरवाजा है वो बड़ा पवित्र है, और वो है आपके कान, कर्णरंध्रेण। कानों से सुनकर भगवान हृदय में प्रवेश होते हैं, इसलिए सुनना चाहिए। जब आप कथा श्रवण करते हैं तब आप ये मत सोचिए कि आप केवल कथाएं या कोई सत्संग श्रवण कर रहे हैं, सत्संग के साथ सत्य यानी श्री हरि आपके कान से आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। अब वो बात अलग है कि हमने से मरगट बना लिया है,
अनाप शनाप जो भी मन में आता है सब खा जाते हैं। भगवान ने तो बड़ा सुंदर ये शरीर पवित्र मंदिर बना कर दिया है। देहो देवालयम प्रोक्तम, ये जो शरीर है ना ये देवालय है, ये मंदिर है। इसको साधारण मत समझिए, लेकिन हमने तो इसे सब कुछ बना डाला। भगवान ने बनाकर तो भेजा था शाकाहारी, लेकिन हम बन गए मांसाहारी। भगवान ने क्या बनाकर भेजा था आपको? हम लोगों को शाकाहारी बना, क्योंकि हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो शाकाहारी का है, लेकिन हम मनुष्य हैं ना, इसलिए प्रकृति के विरुद्ध काम करते हैं। भगवान ने गाड़ी तो बनाई थी पेट्रोल की, अब हम डीजल डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें चल पाएगी? भगवान ने तो शाकाहारी देह बनाई है, लेकिन बन गए मांसाहारी। कभी देखिएगा एक शाकाहारी व्यक्ति के जबड़े में, दांतों में, और एक मांसाहारी के जबड़े और दांतों में बहुत बड़ा फर्क है। उनकी आंतें, पचाने की शक्ति, हर चीज, बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। हम शाकाहारी हैं और मांसाहार कर लेते हैं तो ये बॉडी उतनी क्षमतावान नहीं कि उसे पचा पाए, इसलिए अनेक रोग पैदा हो जाते हैं शरीर में। लेकिन मांसाहारी प्राणियों के अंदर नहीं होगा रोग पैदा, क्योंकि उनके अंदर क्षमता बनाई है उसे पचाने के लिए। मांसाहारी शाकाहारी में अगर भेद किया जाए तो मांसाहारी का स्वभाव, व्यवहार सब अलग होता है। एक शाकाहारी का व्यवहार, स्वभाव बहुत अलग होता है। आपको पता है? अब अनुमान लगाइए, आप शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं। मांसाहारी प्राणी हमेशा जीभ से पानी पीते हैं। किससे पानी पीते हैं? जीभ से पानी पीते हैं। और शाकाहारी होठ से पानी पीते हैं। तो अब आप अनुमान लगाइए, आप किससे पानी पीते हैं? होठ से पीते हैं कि जीभ से पीते हैं? किससे पीते हैं? कभी बिल्ली देखी है? कभी कुत्ता देखा है? कभी शेर देखा है? ये सब जीभ से पानी पीने वाले, इसलिए मांसाहारी हैं। कभी बकरी देखी है? कभी गाय देखी है? ये सब होठ से पीते हैं। ये पानी को होठ से ग्रहण करते हैं, ना कि चाट करके जिह्वा को, तब पानी ग्रहण करते हो, क्योंकि इनकी बॉडी स्ट्रक्चर भगवान ने बहुत अलग बनाया है। मनुष्य जीभ से पानी नहीं पीता। अगर आप देखना अपने घर में जाकर के कटोरी रख लेना या ग्लास रख लेना और जीभ से टच करके पीने की कोशिश करना। अगर आपकी जीभ उसे पानी को सोख लेती है, जीभ हल्का टच करते ही पानी को, तो समझ लीजिए आप मांसाहारी प्राणी हैं। और अगर आपको होठ से पानी पीना पड़ता है गिलास को उठा करके, जीभ सोखने का काम नहीं कर रही है, तो समझ लीजिए आप, भगवान ने उन शाकाहारी प्राणियों में आपको बनाया है। लेकिन हम हमेशा विरुद्ध काम करते हैं प्रकृति के। हर चीज में उल्टा ही काम करना है। सारी चीजें विधिवत चल रही है। सर्दी अपने टाइम में आएंगी, गर्मी अपने टाइम में आएंगी, पेड़ की पतझड़ अपने आप अलग ऋतु में अपने आप झड़ जाएंगे, अलग ऋतुओं में वही पत्ते फिर से उग आएंगे। हर एक चीज नियम में है। पेड़ों पे पक्षी अपने आप चहकेंगे सुबह उठते ही, हर जगह कलरव होगा, लेकिन रात्रि में ये मौन हो जाएंगे, ये सभी शांत हो जाएंगे। लेकिन मनुष्य जहां शांत होना चाहिए वहीं उद्यम मचाएंगे। रात्रि में सब कुछ प्रकृति के विरुद्ध काम करना, हर चीज में अपना मनमानी करना, ये मनुष्य का कार्य है। क्योंकि मनुष्य जितनी ज्यादा श्रेष्ठ बुद्धि है उतना ही उद्दंड है। इसलिए आज इन जीव जंतुओं से इस प्रकृति को खतरा नहीं है, इस मदर नेचर को कोई खतरा नहीं है यहाँ की प्रकृति से। केवल मनुष्य को इस प्रकृति से खतरा है। मनुष्य खतरा बन गया इस प्रकृति के लिए। वो जीवों को मार रहा है, वो वृक्षों को काट रहा है, वो पहाड़ों को नहीं छोड़ रहा, वो नदियों को नहीं छोड़ रहा, वो हर जगह गंदगी फैला रहा है। नदियों को दूषित कर दिया, पहाड़ों को दूषित कर दिया। खतरा जीव जंतुओं से नहीं है, खतरा तो मनुष्य से है, हम लोगों से है। जितना प्रकृति को संवारने का काम मनुष्य ने किया है, उससे ज्यादा बिगाड़ने का भी काम मनुष्य ने ही किया है। इसलिए हमें अपने आप को सुधारना होगा। बड़ा सुंदर प्रभु ने ये देवालय दिया है। कई लोग तो भगवान में भी गलतियां नजर कर लेते हैं। कई लोग कहते हैं ये भगवान ने सब बेकार बनाया है। हम अगर बनाने वाले होते तो अपने तरीके से बनवाते हैं। भगवान ने हर जगह गलती की है, हमेशा प्रभु में गलतियां खोजते हैं। ये गलत किया, वो गलत किया, हमारे साथ गलत किया, लेकिन हम
भूल जाते हैं कि जो आज हमें भोगना पड़ रहा है या दुख आ रहे हैं वो हमारे पूर्व के किए हुओं का फल है, उसमें परमात्मा का कोई अधिकार नहीं। वो तो हमेशा समवर्ती है, सबके लिए एक समान है। अपने कर्मों के कारण व्यक्ति अपना दुख भोगता है, उसके यहाँ सबके लिए बराबर न्याय है। आप बताइए, क्या आप वायु नहीं ले रहे? वो वायु तो भगवान ने सबके लिए दे रखी है। क्या सूर्य की रोशनी आप सबके लिए नहीं आ रही? क्या वर्षा होती है, क्या आप सबके लिए नहीं आता पानी? क्या भगवान भेद करते हैं कि नहीं नहीं, जो नास्तिक है ना उसके यहाँ तो जल नहीं बरसाऊंगा एक बूंद, लेकिन जो आस्तिक है उसके यहाँ भर भर के जल बरसेगा? ऐसी व्यवस्था नहीं है परमात्मा की। सबके लिए एक समान है, लेकिन व्यक्ति कर्मों के आधार पर ही सब कुछ भोगता है। एक दो मित्र थे, तो अब ये दो मित्रों ने, बड़े नास्तिक थे ये, इनको भगवान पे पूरी कोई आस्था नहीं थी। तो ये दोनों मित्र कहने लगे कि परमात्मा ने जो ये चीजें बनाई है सब बेकार बनाई है, कोई तौर तरीके से नहीं बनाया। हम होते तो हम बनाते, अपनी बुद्धि लगाते। आजकल आप देखें साइंटिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आजकल हमें हमारे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें पता होगा। साइंटिस्ट बताते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है ये पहले गैस का गोला था, बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से। वो साइंटिस्ट जो बोलते हैं ये पहले एक बहुत बड़ा गैस का गोला था, अचानक से इसमें विस्फोट हुआ और ये पूरा संसार बन गया। समझ आती है बात आप लोगों को? क्या किसी विस्फोट से कोई चीज बनती है या बिगड़ती है? क्या होता है? कोई बम धमाका हो जाए तो क्या होने वाला है? सब बिगड़ेगा कि बन जाएगा अपने आप? बिगड़ेगा ना। अगर मान के चले कुछ धमाका हो जाए तो क्या होगा? अस्त व्यस्त हो जाएंगे लोग, बिगड़ जाएगा सब कुछ। लेकिन उनकी थ्योरी है कि ये सब एक विस्फोट से हुआ और सब एकदम ठीक ठाक सब बन गया अपने आप। ये आज तक मेरे पल्ले नहीं पड़ी महाराज बात। ये तो वही बात हो गई कि अचानक से किसी के यहाँ बहुत बड़ी मशीन थी प्रिंट करने वाली, और अचानक से व्यक्ति कहता है, एक आदमी कहता है कि मेरे पास प्रिंटिंग प्रेस थी, मैं रात्रि को बस शटर डालकर गया था और सुबह आके शटर खोला तो क्या देखा कि सारी की सारी बड़ी बड़ी किताबें अपने आप छप गई हैं, अपने आप पेपर निकले, सब प्रिंटिंग प्रेस में गए और वैसा का वैसा सब अपने आप अपलोड होता गया। सारी चीजें ठीक ठीक, कहानियां अपने आप जीवन की सब उतरती चली गई और अपने आप वो सारी की सारी किताबें सामने रख गई, अपने आप हो गया। सब एक विस्फोट हुआ था उसमें ऐसा हुआ। समझ में आती? कोई यकीन करेगा? कोई विश्वास करेगा? नहीं। एक बालक अपने स्कूल गया तो उसकी क्लास में एक टीचर थे जो उसे जियोग्राफी पढ़ा रहे थे। तो जियोग्राफी पढ़ाने के साथ साथ जब वो जियोग्राफी पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो ब्रह्मांड है ये एकदम विस्फोट से बना था। ध्यान देना मेरी बात पर, मैं इसलिए इसको क्यों बता रही हूँ, जिससे आपकी भ्रांति दूर हो। तो उस लड़के को जब कहा, पूरे विद्यार्थियों को वो पढ़ा रहे थे कि विस्फोट से ये पूरा संसार बना है, ऐसा हमारे साइंटिस्ट कहते हैं। तो फिर उन टीचर ने उन सब बच्चों को कहा कि उसने मजाक करना सोचा कि मैं देखता हूं गुरुजी का, इन टीचर का क्या रिएक्शन होना चाहिए। तो हुआ क्या, उसने टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींच करके उनमें रंग भर दिया, रंग भर करके देशों के नाम लिख दिए, खंडों के नाम लिख दिए और अपने आप चुपचाप गुरुजी की टेबल पर, वो टीचर जो जहां बैठे थे वहां पर चुपचाप रख करके और सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गया। अब बहुत सारे पेज थे, वो अध्यापक चेक करता 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 जैसे ही नीचे की ओर आया तो देखा बहुत बेकार सा एक नक्शा बना पड़ा है। बड़ा क्रोधित हो गया, देख करके लाल हो गया, एकदम तमतमा गया। ये किसने बनाया है?
ऐसा किसने बनाया? ये कोई मैप है? तो पूरी क्लास शांत हो गई, सारे बच्चे शांत हो गए कि अब गुरुजी का गुस्सा कौन झेले, कौन बताए किसने बनाया है। सब चुप थे। उसी समय वो पीछे से वो बालक उठता है जिसने बनाया था। उसने कहा, गुरुजी, टीचर, ये मुझे लगता है कि ये पेज अपने आप तो टेबल पे आ गया, और जो पेंसिल थी ना वो अपने आप उड़ करके इसमें से अपने आप सारी चीजें बना दी, कलर भी आए, अपने आप रंग गए, और ये नक्शा आपके आप अपने आप टेबल पर आ गया और आप चेक कर रहे हैं। टीचर ने बड़ा गुस्सा करते हुए कहा, बेवकूफ बना रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर ये तूने ही बनाया है। वो कहने लगे, गुरुजी आप मेरी बात मानने पर तैयार नहीं हो, मैं कहां से बनाऊंगा? और मैं तो बता रहा हूं ना कि ये अपने आप बन गया, आपके टेबल पर आ गया। अध्यापक डंडा लेकर आया तो उस विद्यार्थी ने कहा कि गुरुजी, आप ये मानने को स्वीकार नहीं है कि ये नक्शा अपने आप नहीं बन सकता, और आप ये स्वीकार कर रहे हो कि एक विस्फोट हुआ और ये संसार यों का त्यों, जैसा का जैसा एकदम ठीक ठाक बन गया। तो ये बात तो हमारे और एक नन्हे से विद्यार्थी ने मुझे उल्टा प्रश्न चिन्ह लगा दिया मेरे पर कि हम जो पढ़ा रहे हैं पहले उस पर हम गंभीरता तो लेकर आए। याद रखिए, इस ब्रह्मांड इस संसार को विधिवत बनाने वाला, जब एक चीज को कोई बिना कुछ किए, एक खाना भी बिना कोई कर्म किए बन नहीं सकता, भले ही सामग्री आपके सामने पड़ी हो, आटा, दाल, चीनी, कुछ भी हो, लेकिन जब तक कोई बनाने वाला नहीं होगा कोई चीज बन नहीं सकती। उसी प्रकार ये संसार भी बन नहीं सकता है बिना भगवान के, बिना उस परमात्मा की शक्ति के। तो आज लोग बड़ा बड़ा बोलते हैं प्रभु के प्रति, उन्होंने गलत किया, हमारे जीवन में दुख दिया। ये जीवन के दुख हम अपने ही कर्मों से भोगते हैं। तो ये जो दो मित्र थे, ये बड़े नास्तिक थे। इन्होंने क्या किया, ये दोनों गए, इन्होंने कहा आज भगवान की गलती निकालते हैं। कॉपी पेन ली और चल दिए दोनों मित्र। दूसरा मित्र वाह वाह कर रहा है, अरे भाई तुझसे बड़ा आजकल रिसर्च इतना बड़ा शोध करता निकला ही नहीं, भगवान की गलती बताने वाले हम पहले इंसान होंगे, चलो चलते हैं भगवान की गलती निकालेंगे। सबसे पहले आगे चले तो एक जामुन का पेड़ था। जामुन के पेड़ पर छोटी छोटी जामुन लगी हुई थी। उसी में से एक मित्र बोला, देखो यहाँ गलती की है, इतना बड़ा पेड़ और इतनी छोटी छोटी जामुन, यहाँ बड़ा फल होना चाहिए था। यहाँ गलती की, लिखो पेंसिल, लिखो कागज में, यहाँ गलती की इस परमात्मा ने, ये कितना बड़ा पेड़ है और इतनी छोटी छोटी सी जामुन, गलती लिख दी। आगे चले, आगे खेतों में बड़े बड़े तरबूज हो रहे थे, और आप तो जानते तरबूजों की छोटी छोटी बेल होती है। बोले यहाँ गलती की, लिखो इतना छोटे से पेड़, बेल पर इतना बड़ा तरबूज, ये तरबूज वहां लटकना चाहिए था और यहाँ जामुन आनी चाहिए थी, गलती की, लिखो। और दूसरा मित्र, वाह वाह क्या खोज की है मित्र, बिल्कुल सही कहा, गलती की है परमात्मा ने, और लिख दिया। अब दोनों को भूख लगी, उन्होंने कहा बाद में खोज करेंगे, पहले पेट पूजा कर लें। तो तरबूज उठाया और जामुन के पेड़ के नीचे आकर के काट कर खा रहे थे, और अचानक से जैसे ही खाने वाला था कि ऊपर से एक जामुन उसकी नाक पे गिरी। क्या हुआ, जामुन टूट कर उसकी नाक पे गिरी, तो उसका तरबूज वही की वही छूट गया। उसने कहा वो गलती है ना, वो सारी की सारी मिटा दे, अगर यह तरबूज होता है तो ये खोपड़ी नहीं बचती। परमात्मा ने जो जहां चीज रखनी चाहिए वो ठीक विधिवत रखी है। आप देखिए, बाहर की तो बात छोड़िए, परमात्मा ने ये सुंदर जो दिख रही है आपको सृष्टि कितने रंगों से भरी है, अनेक अनेक रंग के पंछी, अनेक रंग के पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, अनेक अनेक रंग के अनाज आदि, फल आदि। आप इस शरीर को ही देख लीजिए जो आपके पास है। ये शरीर कितनी वैज्ञानिक प्रक्रिया से बना है कि जब आप भोजन, आप कभी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जब आप भोजन करते हैं तो आपको पता है यहां पर खाने के लिए एक अलग नली है और सांस लेने के लिए अलग। लेकिन अगर सांस वाली में खाना चला गया तो आप मर जाएंगे। लेकिन परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है, जब आप भोजन लेते हैं ना तो सांस वाला अपने आप बंद हो जाता है।
उसमें भोजन नहीं जाता, उसमें अन्न नहीं जाता। ये चबा करके अंदर देते हैं और अंदर जैसे ही पेट में आता है तो वहां से भी पिस करके फिर अंदर चला जाता है, फिर वो खून के रेशों में मिल जाता है, खून से रक्त में मिल जाता है, और जो वेस्टेज रह जाता है जिसको हम पचा नहीं पाते वो फिर बाहर निकल जाता है। कितनी बड़ी प्रक्रिया प्रभु ने बना रखी है। इस शरीर के अंदर भी बड़े कारखाने चल रहे हैं जो आपको नहीं पता। उसने ठीक ठाक सारी चीजें एक जगह नियुक्त की हैं कि यहां चबा करके यहां अटकेगा, हल्के अटक अटक करके अंदर पहुंचेगा, फिर वहां भी पिसेगा, फिर अंदर जाएगा, फिर वहां भी पिसेगा, फिर रक्त में मिल जाएगा, रक्त के कण बन जाएंगे। सारी चीजों की बड़ी सुंदर प्रक्रिया परमात्मा ने बनाई है। जो पच जाता है वो आपके रक्त, उसका रक्त बन जाता है, और जो अपच रह जाता है वो शरीर से बाहर हो जाता है। तो उससे बड़ा वैज्ञानिक कौन होगा? उसने सृष्टि को बड़ी विधि विधान से बनाया है। तो आज मैं साइंस के विरोध में कभी नहीं बोलती, क्योंकि यही साइंस है जिसकी वजह से आप सुन पा रहे हैं ना। ये माइक भी साइंस की देन है, ये घड़ी भी साइंस की देन है, ये गाड़ी भी साइंस की देन है। लेकिन गलती यहाँ है कि ज्ञान से ही विज्ञान का जन्म हुआ है, कहीं अन्यत्र से नहीं आई विज्ञान। ज्ञान से ही, सत्यता को जानना ही ज्ञान है और सत्यता को जानना ही विज्ञान है। लेकिन विज्ञान के प्रति तब थोड़ा खेद होता है जब वो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि से ही शोध करते हैं और फिर उस बनाने वाले पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। वही से सारी चीजें लेंगे और वही को उसी में प्रश्न चिन्ह लगा देंगे, और हमारे बालकों को वही सिखा रहे हैं। ये बालिका को बोलें कि वो टॉर्च ना लगाए। तो हम अपने बालकों को ये शिक्षा दें। ठीक है, पाश्चात्य शैली की ओर बढ़े आप, मैं कोई मना नहीं करूंगी, लेकिन जब अपने भारतीय संस्कृति की बात आए तो गर्व होना चाहिए। कई बार देखने को मिलता है, अब हम बहुत बार कहते हैं वो भारत देश है मेरा, ये भी कहा करते हैं जब 15 अगस्त 26 जनवरी आएगी, क्या कहेंगे? सारे जहां से अच्छा, क्या कहते हैं? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, ये कहते हैं ना। पर क्या वास्तव में हम ये सब अपने जीवन में अपनाते हैं? कहीं कुछ बात मनवानी होगी तो इसी को, भारत को संकट में डाल देंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, सरकारी चीजों को जलाएंगे, बसों को जलाएंगे, ऑफिसों को जलाएंगे, लोगों को परेशान करेंगे। इतने उपद्रवी बन जाते हैं और भूल जाते हैं कि इससे हमारा देश बहुत पीछे जा रहा है। अगर आपने 4 बसें जला दी, रेलगाड़ियां जला दी, तो इसमें आपने अपना ही अहित कर लिया, अपने ही देश को, राष्ट्र को पीछे ले आए। आज बाहर की संस्कृति की चीजें आप अपने जीवन में अपना रहे हैं, लेकिन बाहर से कुछ अच्छा भी सीखें। ये शराब की देन पाश्चात्य शैली है, विदेशों से आई है। शराब तो एक छोटा सा नशा रह गया, अब तो बहुत बड़े बड़े भयानक नशे आ गए महाराज। ऐसे ऐसे नशे हैं कि बस लोग लेते हैं और पूरे 24 घंटे पता नहीं ना उनका शरीर काम करता है ना बुद्धि काम करती है, जीवन पे भार हैं ऐसे लोग। ये सब, ये क्लब पब आदियों में लोग जाते हैं, डांस आदि देखने जाते हैं, ये सब किसकी देन है? फॉरेन कंट्रीज की देन है, ये पाश्चात्य लोगों की देन है इस भारत को। इस भारत में बड़े चरित्रवान लोग रहते थे, ये बड़े बड़े गलत कार्य जो यहाँ पर प्रवेश किए, गौ मांस का निर्यातन होना, ये सब विदेशों की देन है, हमारी नहीं। ये मांसाहार विदेशों की देन है, हमारी नहीं। लेकिन विदेशों से जब आपने इतना कुछ गलत सीख लिया है ना, तो कुछ अच्छा भी सीखें। वहां पवित्र स्वच्छता पे बड़ा ध्यान है, वहां लोग स्वच्छता पे विशेष ध्यान देते हैं। वहां यदि कोई अपने सुबह सुबह घूमने के लिए अपने पालतू कुत्ते को लेके चला गया और उस पालतू कुत्ते ने कुछ गंदगी कर दी,
तो उस व्यक्ति को खुद अपने हाथ में ग्लव पहनकर उठाना पड़ेगा, नहीं तो चालान कट जाएगा। और आप ये सोचो कि 100-200 का चालान कटता हो, हजारों का, 40-40 हजार, 60-60 हजार, 1-1 लाख रुपए का एक साथ चालान कटता है, जिससे वो दोबारा ऐसी गलती दोहराए नहीं। हमें तो छूट मिली है, कोई देख नहीं रहा है, यहाँ थूको वहां थूको, यहाँ छिलके फैलाओ वहां गंदगी फैलाओ, कौन देख रहा है? पर भूल जाते हैं, क्या हमारी आत्मा नहीं देख रही है सब चीजें करते हुए? क्या यही राष्ट्र बना रहे हैं हम? कभी अपनी चीजें मनमानी होती तो हम हड़ताल कर देते हैं, अजी हम नहीं मानेंगे, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो हम काम बंद कर देंगे। हड़ताल पे आ जाते, वकील हो, डॉक्टर हो, मजदूर वर्ग हो, व्यापारी हो, सबके सब सड़क पर उतर जाएंगे, 5 दिन काम नहीं करेंगे, 4 दिन काम नहीं करेंगे। आप जानते हो इससे आपकी भारत की, आपके देश की आर्थिक व्यवस्था पीछे रह जाती है। आप विदेशियों से सीखें कि जब उन्हें हड़ताल करनी होती है ना, उन्हें अपनी बात मनवानी होती है तो काम नहीं छोड़ते, वो इस बात को जानते हैं अगर हमने काम छोड़ा तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत पीछे चली जाएगी और हमारा देश पीछे हो जाएगा। क्या करते, उन्हें 6 घंटे 8 घंटे काम करने के लिए दिया जाता है समय, वो उस समय 12 से 14 घंटे काम करते हैं। कितने घंटे काम करेंगे? 14 घंटे अपने मुंह पर काली पट्टी बांध लेंगे और काली पट्टी बांध करके 6 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करेंगे। वो अपने देश को पीछे नहीं रहना चाहते, अपनी बातें भी मनवानी है लेकिन काम बढ़ा देते हैं। आखिरकार उस कंपनी के मालिक को उनके हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, भैया कुछ हो गया तो कंपनी डूब जाएगी, मत करो इतना काम मत करो, और आखिरकार माननी पड़ती है। लेकिन हमारे भारत में सब नहीं है। वहां की बहन बेटियां स्वतंत्र घूमती हैं। कैसे घूमती हैं? स्वतंत्र घूमती हैं। उन पे कोई सुरक्षा की दृष्टि से किसी प्रकार का कोई वो नहीं है कि कोई असुरक्षित है। वो सीख लीजिए वहां से कि हम ऐसे चरित्रवान बने कि हमारी बहन बेटियां अगर स्वतंत्र घूमे तो भय ना हो। आजकल के नवयुवक अगर कोई कन्या जा रही है, कोई बालिका जा रही है तो कमेंट पास करते हैं, गलत बोलते हैं। क्या यही चरित्र सिखाया है भारतीय संस्कृति ने आपको? ये आपके संस्कार हैं घर के कि अगर आप बोलते हैं तो आपके खानदान ने, आपके घर वालों ने आपको संस्कार नहीं दिया कि अगर इस जगह मेरी बहन होती तो क्या फर्क होता, कैसा लगता मुझे। कोई मेरी बहन के लिए कुछ गलत शब्द निकाले तो ये कन्या भले ही मेरी बहन नहीं है लेकिन स्त्री है, ये मेरे देश की नागरिक है, इनको भी जीने का अधिकार है, हम इनको गलत ना बोलें, ये भी सुरक्षित रह सके। हमारे भारतवर्ष में ये ना हो कि यहाँ महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है। बाहर के विदेशों की दृष्टि में यहाँ ऐसी चीजें लोगों ने बनाकर रख दी हैं। लोग कहते हैं कि वहां महिलाएं खतरे में हैं। अब ऐसा केवल 25-50% है, लेकिन विदेशियों को लगता है कि 100% होगा भारत में। इसलिए आज के भारत के युवाओं को चरित्रवान होना बहुत आवश्यक है कि उनके सामने से चाहे महिला निकले, बालिकाएं निकले, बेटियां निकले, उनकी दृष्टि गलत नहीं होनी चाहिए। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, ऐसा प्रयत्न करें। और आपके खानदान ने, आपके परिवार वालों ने अगर आपको ये संस्कार नहीं सिखाए तो खुद से सीखें, क्योंकि भारतीय, भारतवर्ष का नागरिक, भारत का, इस राष्ट्र का रहने वाला, यहाँ भरत और लक्ष्मण जैसा चरित्र होना चाहिए उसका। आज राष्ट्र की बात करते हैं तो हम कहते हैं, एक बहुत सुंदर राष्ट्रगीत भी है, बड़ा प्यारा सा एक गाना भी बनाया गया है, दोहराते हैं। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। गुनगुनाए। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है यहाँ सत्य, दया, अहिंसा जो उसकी नींव है, वो भारत। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा।
ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। बहुत बोलते भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा, लेकिन क्या हम भारतीय होने के कोई अधिकार, राष्ट्र प्रेम निभाते हैं? अगर आपका ऐसे गाने सुन करके और राष्ट्र भाव ना जागा तो आप भारतीय होने लायक नहीं है। केवल वो सब गीते 26 जनवरी और 15 अगस्त में आपके अंदर केवल झंडा और बूंदी खाने के लिए काम आए तो मर जाओ, आप डूब मरो। कि बस झंडा देखे, 26 जनवरी को लहराए, बस उस समय तो राष्ट्र गीत 2-2.5 घंटे अच्छे लगेंगे, उसके बाद फिर सब बेकार। होता भी तो यही है, 15 अगस्त आई, 26 जनवरी आई, तब राष्ट्र प्रेम 2 घंटे के लिए जागता है। सबको देख लो, सबके हाथ में भारतीय, मैं भारतीय, मेरा भारत देश महान, लेकिन फिर 26 जनवरी की शाम आई कि वही तिरंगे जो आपके हाथ में वो पैरों तले कुचल रहे होते हैं। ये राष्ट्र प्रेम है? क्या इसको राष्ट्र प्रेम कहा जाता है? कि जिस तिरंगे के लिए हजारों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, वो अब पैरों तले कुचल रहा है, उसकी ये दुर्दशा हो गई। क्या ये राष्ट्र प्रेम है? ये राष्ट्र भाव है? अगर ऐसा राष्ट्र भाव है तो ये कर्म कांड रह गया कि केवल किसी विशेष चीज पर ही आपको ये चीजें याद आती हैं और बाकी दिन आपका कोई राष्ट्र प्रेम नहीं है। राष्ट्र भाव तो इतना होना चाहिए कि जब भी मेरा राष्ट्र गीत देश का गाया जाए तो मेरे पैर अपने आप खड़े हो जाएं। अगर बैठा भी हूं तो मेरा राष्ट्र गीत मेरे अंदर वो चेतना पैदा कर दे कि मुझे उठने पे विवश कर दे। जब बात राष्ट्र प्रेम की आए तो जीवन न्यौछावर करने की भावना जगी हो। ये तो वही वाली बात हो गई कि कोई कहे कि मुझे मेरी माँ से प्रेम करने के लिए कोई इंजेक्शन लगा दीजिए जिससे मुझे माँ के प्रति प्रेम हो जाए। डॉक्टरों के पास जाए, कोई ऐसा इंजेक्शन लगाओ कि देश प्रेम हो। वो तो खुद से होगा। कोई इंजेक्शन, कोई दवाइयां काम नहीं, कोई दूसरा बोले तब आपके जीवन में प्रेम आए, वो तो खुद से आना चाहिए। राष्ट्रभक्ति खुद से होनी चाहिए। और ये मुझे यहाँ कथा व्यासपीठ से बोलने का विषय नहीं है, लेकिन आज के दौर में जब देखती हूँ कि 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, तो बालक केवल उसी समय तो राष्ट्र प्रेम दिखाएंगे, लेकिन बाकी समय कोई राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं है। वही तिरंगे पैरों तले को चल रहे हैं, उनका कोई सम्मान नहीं। एक विदेश में घटना घटी। एक चोर चोरी करने के लिए एक व्यक्ति के घर में घुसा। उसने बहुत सारा सामान लूट लिया और जो सेठ था उसने सोते हुए ने जैसे उसकी आंखें खुली करवट लेते उसने देखा कि एक चोर मेरे घर में घुसा है। तो उसने क्या किया कि वो चोर जैसे देखा कि सेठ एकदम उठा है तो भागने की कोशिश सामान को लेकर कर रहा था कि उसी समय उस सेठ ने अपने मोबाइल पर वहां के उस देश का राष्ट्रगान चला दिया। तो वो चोर चोरी कर रहा था लेकिन एकदम अपने उस कंडीशन में खड़ा हो गया जिस प्रकार राष्ट्रगीत के लिए, राष्ट्रगान के लिए लोग खड़े हो जाते हैं सावधानी पूर्वक। तब तक उसने पुलिस को फोन बुला कर लिया और तब तक पुलिस आई, उस चोर को पकड़ लिया। चोर को जेल हुई, लेकिन फिर वहां के कानून ने, कोर्ट ने चोर को रिहा किया और सेठ को पकड़ लिया। एक चोर होकर के राष्ट्र प्रेम तो देखो उसका, चोरी करते समय भी राष्ट्रगान चलाने पे उसको राष्ट्र की मर्यादा का पता था, राष्ट्र भाव उसके अंदर था, इसलिए ये सही है। और उस सेठ ने राष्ट्रगान चलाने के बाद हमको फोन किया, मतलब वो अपनी क्रियाओं में था, उसको कोई भाव नहीं था, इसलिए ये मुजरिम है। तो आप बताइए, चोर के अंदर राष्ट्र प्रेम था और हम कैसे भारतीय, हमारे अंदर पैदा ही नहीं होता राष्ट्र भाव। ऐसा ना हो कि जो गाने आज हम गाते हैं वो भारत देश है मेरा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, ये ऐसा ना गाया जाए जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा, कि वो भूतकाल बन के रह जाए। अगर आपकी ऐसी कंडीशन रही तो वो भूतकाल ही होगा कि कभी था भारत देश जहां सत्य अहिंसा धर्म का लगता पग पग डेरा था, लेकिन अब नहीं है। अगर चाहते हैं कि वर्तमान में ये सब चीजें रहें और था ना बने तो जीवन में राष्ट्र प्रेम जगाइए, राष्ट्र भाव जगाइए। आप चाहे कैसे भी वस्त्र पहने, जींस टी शर्ट पहने, कुछ भी पहने, कोई मनाही नहीं है, लेकिन कभी धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा पहनने पड़े
कभी माताओं को साड़ी लहंगा आदि पहनने पड़े तो गर्व होना चाहिए उस पर, ये मेरे भारतीय संस्कृति के वस्त्र हैं जिनके लिए हजारों लाखों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। इसलिए समझें अपने आप को। तो आगे हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। ये शब्द जो धर्मनिरपेक्षता है, आज लोगों ने इसको मान लिया कि धर्म रिक्तता, यानी धर्म नहीं होना चाहिए। पहले स्कूल में पढ़ाया जाता था गा से गणेश, लेकिन अब गा से क्या पढ़ाया जाता है? गा से गधा। पहले गणेश पढ़ाया जाता था, गणेश नाम लेने से धर्मनिरपेक्षता पर लगा देते चिन्ह कि यार धर्म की बात कह दी। गीता पढ़ा देंगे तो धर्मनिरपेक्षता होना चाहिए, गीता हिंदुओं का ग्रंथ है। भूल जाते कि यही गीता, कहीं पूरी गीता में हिंदू शब्द नहीं लिखा। यही गीता आज विदेशी अपना रहे अपने जीवन में। उन्हें धर्मनिरपेक्षता नहीं दिखती, जबकि वो क्रिश्चियन है। वो क्रिश्चियन है। अनेक अनेक क्रिश्चियनों की वो जो श्रृंखला बटी है वो सब अपना रहे हैं, गीता पढ़ते हैं। लेकिन हमारे भारत में धर्मनिरपेक्षता का ढिंढोरा पीटा जाता है। जब भी कोई बात आती है गीता की तो बोलते नहीं नहीं, ये धर्म की बात है, धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का गलत अर्थ निकाल लिया है। ये धर्मनिरपेक्षता का शब्द इस्तेमाल करते हैं और बात धर्म रिक्तता की करते हैं, यानी धर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन धर्मनिरपेक्षता का सीधा साधा अर्थ अगर बताऊं तो वो ये है कि इस भारत देश में समस्त धर्मों का सम्मान, समस्त धर्मों का आदर ही धर्मनिरपेक्षता है, यानी अनेकता में एकता। यहाँ हर धर्म का पालन वो अपनी स्वतंत्रता से व्यक्ति कर सकता है। यहाँ किसी के ऊपर थोपा नहीं जाता कि तुम इस धर्म के हो तो ये नहीं करोगे। यहाँ सबके लिए स्वतंत्रता है, सब अपने अपने धर्म का पालन करें। यहाँ अनेकता में एकता है, इसको कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। यहाँ सब धर्मों के प्रति सम्मान है, यहाँ किसी को नीचा नहीं देखा जाता, उसको कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। जहां सब धर्मों के प्रति आदर हो, वो केवल भारत देश में ही संभव है। और वही लोगों ने धर्मनिरपेक्षता शब्द को गलत नजरिया दे दिया। उन्होंने सोच लिया धर्मनिरपेक्षता मतलब धर्म की रिक्तता, जिसमें कोई धर्म ही ना हो। तो ये गलत है। इसलिए अपने धर्म को समझें, अपने राष्ट्रीय भाव को जगाएं। भगवान कृष्ण भी यही महाभारत के युद्ध में यही तो बता रहे हैं। जो अपने धर्म को नहीं छोड़ता, जो अपने राष्ट्र के हित में कार्य करता है, वही सच्चा मनुष्य है। आगे कल हम सभी ने भगवान श्री कृष्ण के बड़े सुंदर विवाह का आनंद लिया। भगवान के बड़े सुंदर और 8 विवाह हुए, 16,100 और कन्याओं के साथ विवाह हुए, जो मैंने आपको एक दिन पहले बताया था। कल शायद आपने सुना हो कि एक असुर के द्वारा ये शोषित नारियां थी 16,100, जिनके साथ प्रभु ने विवाह किया, स्त्रियों का सम्मान बढ़ाया। तो 16,108 प्रभु के विवाह हुए। बड़ा सुंदर उनके ग्रस्त जीवन का वर्णन है। और फिर बड़ी सुंदर एक भगवान के प्रिय मित्र की कथा आती है। आइए चलते हैं। कृष्ण सयाशिद सखा कश्चिदः ब्राह्मणं ब्रह्मवित्तं विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्म जितेन्द्रियः। भगवान का एक परम प्रिय सखा था जिसका नाम था सुदाम्न देव। क्या नाम था? सुदामा। ये गुजरात के पोरबंदर के रहने वाले थे, लेकिन इनकी मित्रता जब ये छोटे से थे तो उज्जैन में सांदीपन ऋषि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण से हुई थी। कई लोग सुदामा जी के ऊपर आक्षेप लगाते हैं। अब इस बात पे भी बड़ी गंभीर चर्चा है। ये कई लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने बचपन में भगवान कृष्ण के हक के चने चबा लिए थे, बस इसकी वजह से उन्हें निर्धनता मिली थी। उनकी गुरु माता ने उन्हें चने दिए थे, वो जब जंगल की ओर जा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने चने नहीं दिए, खुद ने ही खा लिए। इसलिए उन्हें ये निर्धनता देखनी पड़ी, ये गरीबी देखनी पड़ी। ऐसा नहीं है। सुदामा को आप साधारण पंडित मत समझिए, साधारण ऐरा गैरा ब्राह्मण ना समझे, त्रिकालदर्शी था वो। आखिर भगवान श्री कृष्ण का मित्र जो है वो श्रापित चने थे एक वृद्धा के, जो उज्जैन नगरी की रहने वाली थी। और जब सुदामा को मिले
गुरु माता के द्वारा तो वो पहचान गए थे कि ये उसी वृद्धा के चने हैं जिसके यहाँ से ये चने चोरी होकर के सांदीपन ऋषि के आश्रम तक आ गए थे। मेरे पास समय नहीं है कि उस विस्तृत चर्चा तक जाऊं, क्योंकि आगे और भी आप लोग कार्यक्रम रखे हैं और हमें भी निकलना है, नहीं तो बहुत विस्तृत चर्चा होती। उस बुढ़िया के चने थे ये। इस बुढ़िया ने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया था। एक दिन रात्रि के समय कोई राहगीर गुजर रहा था, तड़पते हुए उसे देखा तो चने उसके हाथ में थे, दे गया। इस बुढ़िया ने सोचा अब तो रात होने को आई, कल सुबह इन चनों से अपने जीवन की शुरुआत करूंगी। और रात्रि में कुछ चोर चोरी करके उसकी कुटिया में छुप गए। गांव वाले पीछे आ रहे थे ना, पीछा करते हुए। वो बुढ़िया के उस चनों को उन्होंने सोचा इसमें कुछ रुपया पैसा है, उठाया अपने पोटली में डाल करके और सांदीपन ऋषि के आश्रम के पीछे अपना हिस्सा बांट रहे थे। और वो चने की पोटली देखी, खोला तो उसमें चने थे, फेंक दिए वहीं। और वही चने उठाकर गुरु माता ने, क्योंकि सुबह झाड़ू लगा रही थी, उसे वो चने मिल गए। और जाते हुए कृष्ण सुदामा को देखा कि गुरु ने आज्ञा दी लकड़ी ले आओ, तो बेचारे बालक के न जाने कब तक लौटेंगे। उठा के वो चने सुदामा को दे दिए कि पुत्र न जाने कब तक लौट कर आओ, मित्र दोनों बांट कर खा लेना। और सुबह जब बुढ़िया उठती, चारों ओर चने देखती, कहीं नहीं मिलते, तो प्राण बाहर निकलने को थे, तो इसने श्राप दे दिया, जो मेरे अन्न को छीन कर ले गया है, जो भी उन चनों को खाएगा, जिस प्रकार मैं तड़प रही हूं भूख से, प्रतिदिन तड़पेगा। ये श्राप था उन चनों को। और ब्राह्मण सुदामा जानते थे कि अगर ये चने कृष्ण को दे दिए तो कृष्ण के तो रोम रोम में ब्रह्मांड है, अंग अंग में ब्रह्मांड है, सारे जीव भूख से तरसेंगे, क्यों ना मैं ही खा लूं। और उन्होंने खा लिया। भगवान कृष्ण ने अगर उनको दिया है तो कोई एहसान नहीं किया उस पर, बल्कि उसने जो दिया है वो लौटा करके प्रभु ने उसे प्राप्त कराया है। तो सुदामा जी को इसी वजह से, ये बहुत बड़े ऋषि की संतान है, बहुत अच्छे परिवार से थे, लेकिन जब से बुढ़िया का श्राप मिला है ना, उस दिन से इनका प्रारब्ध ही कुछ और बदल गया। कई कई दिनों तक भूखे रहना पड़ता है। इनकी धर्मपत्नी सुशीला ने एक दिन पूछ लिया, हम बार बार भूखे मरते हैं, मैंने सुना है आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, आप जाते क्यों नहीं उनके पास? कहने लगे, देवी वो मेरा मित्र तो है, पर मित्र के सामने हाथ फैलाए नहीं जाते। मेरे जीवन का ये अभिमान स्वाभिमान है कि मैंने कभी किसी के सामने मांगा नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा, ठीक है, मांगने मत जाओ, कम से कम दर्शन तो कर आओ। मांगने तो चले जाओ, मांगने मत जाओ, केवल मिलने चले जाओ। सुदामा जी ने कहा, मिलने भी अगर जाऊं, मिलने भी अगर मैं जाऊं तो हमारे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है। वो तो इतना बड़ा राजा है, क्या दूंगा उसे अगर उसके समक्ष गया तो। सुशीला दौड़कर रसोई में गई तो देखा सारे बर्तन खाली पड़े हैं। एक अन्न का कण भी नहीं है, क्या दूं। दौड़कर अपनी पड़ोसिन के घर गई, पड़ोसिन से कहा, बहन मेरे पति द्वारिका जा रहे हैं, कुछ चावल हो, कुछ सामग्री हो तो दे दो, मेरे पति जब आएंगे ना तो तुम्हें सूद सहित, ऋण सहित इसको लौटा दूंगी। अब आप जानते हो गरीब का पड़ोसी गरीब ही हुआ करता है। उस महिला ने भी कहा, बहन तो थोड़ी देर पहले आ जाती तो एक सेठ के चावल आए थे साफ होने के लिए, अभी अभी उसका नौकर उठाकर ले गया, और जो कुछ बच गया था वो हमने अपने परिवार में खा लिया, ये तो केवल छानन रह गई, कूड़ा रह गया है, अगर तुझे इसमें से कुछ मिले ना तो निकाल ले। और जब उस देखा उस ओर आंख कूड़े की ओर, जिसमें एक दाना नहीं था केवल छिलके के अलावा, पर वो जानती थी कि सर्वस्व भगवान श्री हरि जानते हैं कि हमारे पास कुछ है नहीं। वही 4 मुट्ठी वही छिलके भर दिए उस कपड़े में, रोते हुए, हे हरि हमारे पास अन्न नहीं है, लेकिन आप सब कुछ समझते हैं, जानते हैं, हमारे घर की दशा को समझते हैं, अन्न के लिए हम तरसे हुए, आपको अन्न कहां से देंगे। ये दुनिया की नजर में
बेकार चीज हैं, लेकिन हमारी नजर में ये इनकी भी कीमत है। अपने पति से कहा, देखना मत, द्वारिकाधीश को दे देना। वो अगर पूछे कि किसने दिए तो बोल देना कि तुम्हारी एक बावरी सी भाभी है, उसने दिए। सुदामा जी लेकर चल दिए आगे। रास्ते में नदी पड़ी, बड़े बड़े सेठ पार हो रहे थे, बड़े बड़े मल्ला लगे हुए थे, नावों को खे रहे थे। ले लेकर के सेठों को उस पार उतार देते, उस पार से इधर ले आते। लेकिन सुदामा जी बैठे हैं, कोई भी मल्ला ये पूछने नहीं आया, भैया अकेले क्यों बैठे हो, पार जाना है क्या? क्योंकि दुनिया तो पैसा की है महाराज। सुदामा के पास पैसा नहीं था। वहीं पेड़ के को सिरहाने से लगा करके, अपने आप को टिका करके, इस आस में कि कोई मल्ला, कोई व्यक्ति मुझसे आकर पूछे कि भैया यहाँ क्यों बैठे हो। लेकिन इस मतलबी स्वार्थी दुनिया में से कोई भी व्यक्ति आकर, पूरी सुबह से लेकर शाम हो गई, किसी ने पूछा तक नहीं कि भैया तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो। सब मल्ला अपनी नावों को लगा लगा कर किनारे पे अपने अपने घर गए। पूरा तट किनारा खाली हो गया, लेकिन सुदामा अभी भी बैठे हैं। दिन डूबने को हुआ। कहते हैं जिसके लिए कोई नहीं आता ना, उसके लिए प्रभु आते हैं। आज प्रभु ही मल्ला बन करके आए। नाव को चलाते चलाते आवाज लगा रहे हो, भैया किसी को उस पार जाना है क्या? अब बताइए सुदामा के अलावा वहां बैठा कौन था? सुदामा जी उठे, भैया हमको जाना है, आ जाइए पंडित जी, जल्दी आ जाइए, समय नहीं है, दिन डूब रहा है, घर पहुंचना है। सुदामा जी तुरंत बैठे, कहा भैया हमारे पास पैसा नहीं है। फिर तुम लड़ो कि पैसे निकालो पैसे निकालो, हमारे पास नहीं है। बोले बिल्कुल भी नहीं है। बोले बिल्कुल भी नहीं है भैया, अगर होता तो यहाँ क्यों बैठे रहते, सुबह से आस लगा कर बैठे हैं, आपको भगवान बहुत पुण्य देंगे, हमें पार लगा दो। प्रभु ने कहा आप जैसो कोई पार लगाने के लिए आते, आ जाइए, बैठ जाइए बैठ जाइए। बिठाया, लेकर गए हैं। उस पार ले जा करके सुदामा जी को छोड़ा। सुदामा जी थोड़ी दूर चले, लेकिन फिर थक गए, क्योंकि शरीर का साहस नहीं है, कई दिनों से भूखे हैं। लेकिन खुशी है कि आज पहली बार जीवन में कुछ देने जा रहे हैं। वो लोगों की नजर में एक तुच्छ चावल ही थे, लेकिन सुदामा के लिए तो बेशकीमती चीजें थी, क्योंकि उसके बहाने उसे मित्र से मिलने को मिलेगा। प्रभु ने देखा थक गया है, सुदामा को निद्रा दे दी और सीधे द्वारिकापुरी में रख दिया। सुबह सुदामा उठे तो क्या देखा, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े हाथी घोड़े, बड़े बड़े सुंदर स्त्री पुरुष जा रहे हैं। पूछा भैया इस नगरी का क्या नाम है? सबने कहा द्वारिकापुरी है। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हो गए। सबसे पूछ रही भगवान कृष्ण का महल कौन सा है? सबने कहा सारे महल भगवान कृष्ण के, लेकिन जो सामने है ना वो रुक्मिणी का महल है, वहां भगवान की धर्म सभाएं लगती हैं, वहां आप जाइए। और कथा ऐसी आती है कि सुदामा जी जब पहुंचे हैं, सुदामा जी जब गए हैं, तो किसी भी द्वारपाल ने सुदामा जी को धक्का नहीं दिया। ये जो प्रसंग आते हैं कि लोग कहते हैं कि ब्राह्मण को द्वारपालों ने धक्का दिया, ये रोमांच के लिए बनाए गए हैं, शास्त्रों में इनका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन एक सीमाएं, एक मर्यादा होती है। उस समय मध्याह्न समय था, 12 बज गए थे, भगवान भोजन करने के लिए बैठ गए थे। और उस समय अंदर महल के अंदर प्रवेश हर किसी का नहीं हो सकता है, तो द्वारपालों ने रोका है। सुदामा जी कहते हैं भैया मैं पोरबंदर गुजरात से आया हूं, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपना क्या परिचय दूं? मैंने कुछ ऐसा कार्य नहीं किया संसार में जिसका मैं परिचय दूं, बस मैं कृष्ण का मित्र हूं, यही मेरा परिचय है। अपने राजा को जाकर ये कह दो कि तुम्हारा एक मित्र आया है जो गुजरात का रहने वाला है, नाम सुदामा है। अगर वो कह देंगे, और भैया देखो उनके पास समय हो तभी बोलिएगा, अगर वो व्यस्त है तो कोई बात नहीं, मुझे बता देना, मैं यहीं से देहरी चूम करके चला जाऊंगा। देखिए सुदामा का प्रेम। हम होते हैं, हमें पता चलता है कि हमारा वो मित्र बड़ा आदमी बन गया है, तो जिद करने लग जाते, कैसा नहीं मिलेगा ये, पहले तो हमारे साथ खाना खाता था, आज बड़ा हो गया तो बस अपने आप में घमंड आ गया उसे, खूब सुना देते हैं। लेकिन सुदामा जैसा हृदय देखें, वो कहता है अगर वो व्यस्त हैं तो मत बोलिएगा, अगर वो थोड़ा बहुत भी आपको लगे कि अवकाश में हैं तो मेरी बात रख देना। अगर वो कह देंगे कि मैं जानता हूं बुला लाओ, तो मैं आपके साथ चलूंगा। अगर वो जानने से इनकार कर देते हैं कि मैं नहीं जानता कौन सुदामा, तो भैया ये बात मुझे आकर बता देना, मैं आपसे दोबारा नहीं कहूंगा, यहां ही से लौट जाऊंगा। तो आइए सुदामा क्या कह रहे हैं। कौन सा स्केल है?
आज सुदामा जी कहते हैं, पहुंचे हैं दरवाजे पर, द्वारपालों से कहा, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा। बोले द्वारिकाधीश की जय हो। नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को, नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी, ओहो नगन पे है जामा, ओहो, बता दो कन्हैया को, नाम है सुदामा। हाँ, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को, नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को, नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा करके कह दो, बस एक बार मोहन से जा करके कह दो, कि मिलने सखा पर नसीब आ गया है, मिलने सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोलिए भक्त सुदामा देव की। जय हो। आज द्वारपालों ने देखा, द्वारपालों को सुदामा जी ने कहा, द्वारपाल जाते हैं भगवान के नजदीक और द्वारपाल भगवान को संदेशा सुनाते हैं।